अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% का टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि अगर कोई इस कदम के खिलाफ गया तो इसे और भी बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में भारत में भी अब टैरिफ को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजनीति से लेकर आर्थिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ हो रहे व्यापार घाटे को लेकर भी कोई कदम उठा सकते हैं। अमेरिका के व्यापार घाटे में भारत की कुल हिस्सेदारी 3.2% है। पिछले दिनों ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में डॉलर का इस्तेमाल छोड़ा तो अमेरिका उनके खिलाफ 100% टैरिफ लगाएगा। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ट्रंप ने चीन पर कार्रवाई कर भी दी है। ऐसे में ट्रंप भारत के खिलाफ भी कोई कदम उठा लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर टैरिफ लगाए थे। हालांकि इसी दौरान भारत ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों के आयात पर शुल्क कम किए थे। टैरिफ बढ़ाने के लिए भले ही ट्रंप लगातार धमका रहे हैं, लेकिन अमेरिका भारत के बड़े बाजारों को अनदेखा भी नहीं कर सकता। अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनियों, बैंकों, वित्तीय सेवाओं सहित तकनीकी कंपनियों का भारत में बड़ा हित है। सोशल नेटवर्किंग कंपनियों का सबसे बड़ा बेस ही भारत है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच 27 जनवरी को हुई टेलीफोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्वाड साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। आइए समझते हैं कि व्यापार घाटा क्या होता है। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार में जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से ज्यादा हो जाता है तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं। ऐसे में घाटे में रहने वाले देश में रोजगार के अवसर घटने लगते हैं, आर्थिक विकास को भी नुकसान पहुंचता है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ किसी देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाला टैक्स है। ये निर्यात करने वाले की बजाय उत्पादों को आयात करने वाली फर्म पर लगाए जाते हैं। दिल्ली के फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में चीन मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर फैसल अहमद कहते हैं कि भारत पर ट्रंप का टैरिफ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, वह पहले भी लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी से भी भारत को हटा दिया था। वह आगे भी ऐसा कर सकते हैं। इसके खिलाफ भारत ने भी करीब 2 दर्जन अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया था। हालांकि इसे G20 समिट से पहले खत्म कर दिया गया था। ऐसी चीजें हों उससे पहले ही भारत को अमेरिका के साथ पहल करनी चाहिए और उसके साथ व्यापार को लेकर एक समग्र समझौता और जीएसपी को फिर से लागू करने की बात करनी चाहिए। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार कितना बड़ा है? भारत अमेरिका के बड़े निर्यातकों में से एक है। भारत ने 2023-24 में अमेरिका को $77.5 बिलियन का माल निर्यात किया। इस दौरान ही अमेरिका से भारत का आयात 17% घटकर $42.2 बिलियन रह गया। इसी संतुलन को बनाने के लिए ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। भारत में औसत आयात शुल्क 18% है। कारों पर यह शुल्क बढ़कर 125% और शराब पर यह 150% तक पहुंच जाता है। भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA नहीं है। अगर ऐसा होता तो यह शुल्क कम होने की संभावना बढ़ जाती।